तो चिंतन और मंथन की बात इसके बाद जरूर कही जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इसके नतीजे जो हैं वो बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर एक झटके की तरह हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है? देवभूमि में हुए उपचुनाव के नतीजे तो ऐसे ही कुछ संकेत दे रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट के साथ साथ 3 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस ने उपचुनावों में जीत दर्ज कर आगामी विधानसभा चुनावों में फिर से वापसी की उम्मीद जगा दी है। हालांकि बीजेपी की हार के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने हार के लिए महंगाई को भी मुद्दा माना है। सारी चीज को लेकर के ये नहीं कहूँ, मुद्दा महंगाई था। महंगाई का एक बड़ा हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया इस बार, इसमें दो राय नहीं है। सुना आपने, हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि महंगाई भी एक मुद्दा वजह रही है। देखिए, मैं इस सारी चीज को लेकर के ये नहीं कहूँ, मुद्दा महंगाई था। महंगाई का एक बड़ा हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया इस बार, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस सारी चीज को अभी कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी तो परिणाम निकले ही हैं और मंडी की तो अभी गणना जो है वो मतगणना जो है अभी पूर्ण होने को बाकी है। अभी तक बैलेट पेपर का वो काउंटिंग का वो दौर चला है और मार्जिन जो है ये 5-7 हज़ार के बीच में रहने वाला, ऐसी उम्मीद है वहां पर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं कह रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स रहे, इसमें एकदम हम कंक्लूड कर लें या निष्कर्ष पर पहुंच जाएं वो उचित नहीं होगा। हम सारी चीजों को आराम से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ कमी रही पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, कहाँ ठीक पार्टी के स्तर पर करने की गुंजाइश है और कहाँ सरकार के स्तर पर ठीक करने की गुंजाइश है, उन सारी चीजों को लेकर। जब देश में पेट्रोल की कीमत 100 के पार है तो हिमाचल की सियासत में बीजेपी की हार है। लेकिन नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि मुद्दा तो महंगाई भी था। हिमाचल में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव से पहले 4 सीट पर बीजेपी की हार उपचुनाव में हो चुकी है। बीजेपी की हार इसलिए अहम है क्योंकि हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्टार प्रचारक थे। चुनाव की जिम्मेदारी जयराम ठाकुर पर थी। हालांकि मंडी लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथों से निकल गई है। 2 बार से मंडी लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में यहां अब कांग्रेस की जीत हुई। मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह कांग्रेस उम्मीदवार थी और उनके सामने थे कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर। मंडी पर बीजेपी ने कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को टिकट देकर राष्ट्रवाद के दम पर चुनाव में कमाल करने की सोची थी, लेकिन वो वीरभद्र सिंह की पत्नी को हरा नहीं पाए। मंडी सीट इसलिए भी खास है क्योंकि ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्षेत्र है और उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया। सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से जो है ये जीत संभव हुई है। साथ में मैं पार्टी के तमाम नेताओं को, जिन्हें जो उत्तरदायित्व दिया गया, उन्होंने उस उत्तरदायित्व को निभाया है और सबसे बढ़कर प्रदेश की जनता को, क्योंकि प्रदेश की जनता ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। हिमाचल प्रदेश का आज का रिजल्ट है वो बहुत ही कांग्रेस के लिए सकारात्मक रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। हम 4 के चारों उपचुनाव जीते, जिसमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा है। लोकसभा चुनाव में जीतने का मतलब खासतौर से बीजेपी का सिटिंग एमपी था वहां से, और मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह जनपद, वहां से जीतने का मतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया। और तीनों विधानसभा जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ वोट में मानता हूं। 4 उपचुनाव के नतीजे आए हैं। हम जनमत को स्वीकार करते हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा। चारों सीटें जो चारों प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप हमारे नतीजे नहीं रहे, लेकिन पार्टी अपने स्तर के ऊपर इन चुनाव की समीक्षा करेगी, आत्ममंथन करेगी
और कहाँ पर क्या कमी रही उसको आने वाले समय में उसको सुधारा जाएगा, ताकि आने वाला जो अगला चुनाव हमारे समक्ष है उसमें जो कमियां उनको सुधार करके 2022 में हम जीत हासिल कर सकें। ऐसे में सवाल है, क्या हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार सिर्फ महंगाई की वजह से हुई है, या बीजेपी को अब जनता के मन की बात भी सुननी होगी, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव में 1 साल का ही वक्त बचा है। हिमाचल के सियासी इतिहास को देखें तो उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। अब तक कोई भी पार्टी अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब नहीं हुई है। पिछली बार वोटर्स ने कांग्रेस से सत्ता का ताज छीनकर बीजेपी को सौंपा था, इस बार वो कांग्रेस पर मेहरबान हो सकती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।